Dear students, I was teaching you Vision for 2020 written by APJ Abdul Kalam. This is the second para of this chapter. Even the rich and developed nations, even the rich and developed means vikshit, जो rich धनी, even the rich and developed nations, in spite of their wealth, अपने धन के बावजूद and military strength, and in spite of their military strength, are afraid of virtual enemies. वो वर्चुअल एनिमीज कौन है वो बताएंगे कि दे आर एफ्रेड ऑफ वर्चुअल एनिमीज, जो कि काल्पनिक या अदृश्य दुश्मनों से वो भयभीत हैं. एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प्लेक्स, एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प्लेक्स. उनको भय की भावना से वो जिंदा है, भयग्रस्त है. Economic prosperity and military strength alone do not bring peace to any nation. क्या कहा है अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कि प्रॉस्पेरिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ, यदि धनाढ्य किसी के पास अधिक संपदा है, धन है, या मिलिट्री स्ट्रेंथ से कोई भी देश है, वो अकेला इन दो शक्तियों से ही आगे शांति कायम नहीं कर सकता. As we see from the dynamics of the world, जैसे कि दुनिया की हम डायनेमिक्स, जो दुनिया की ये जो चलन है, उसके आधार से हम ये कह सकते हैं. इन सच ए सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलीजियस फोर्सेज इनटू स्पिरिचुअल फोर्सेज. इसलिए हमारी जो धार्मिक जो फोर्सेज हैं, ताकतें हैं, उनको भी हमें आध्यात्मिक ताकतों में परिवर्तित करना होगा. इवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेज, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो ताकतें हैं उनका इवोल्यूशन यानी उत्पन्न होना, इज एडिशन टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. वो क्या है हमारे लिए? ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ना चाहिए, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ जुड़ना चाहिए. विल ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. यदि हम आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी यदि हम रहें, हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति भी हो, तो हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उन दोनों को हम आगे बढ़ा सकेंगे. वी गॉट फ्रीडम इन 1947. सबको मालूम है कि हम 1947 में आजाद हुए. एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट आई कॉल द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन. इसलिए इसके परिणाम तहत मैं फर्स्ट विजन ऑफ नेशन भी मानता हूं कि ये 1947 के बाद में हमारा एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है. दिस विजन क्रिएटेड द बेस्ट लीडर्स इन माई फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स. और इसी जो दृष्टिकोण है हमारा, उसी से हमें क्या मिला? बेस्ट लीडर्स, अच्छे हमें नेता मिले, जो लीडर्स मिले इन मैनी फील्ड्स, बहुत से क्षेत्रों में. लाइक पॉलिटिक्स में भी अच्छे राजनेता उत्पन्न हुए, फिलोसॉफी में भी, दर्शन में, जुडिशरी न्याय व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और विज्ञान और तकनीकी और इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों में हमें बहुत अच्छे लीडर्स मिले. इम्प्रूवमेंट्स टू प्लेस इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इम्प्रूवमेंट्स हैं वो जरूर हुए बहुत से क्षेत्रों में और जीवन में. इन लिटरेसी किसको बोलते हैं? साक्षरता में. एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी हमें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला. स्ट्रेटेजिक एरिया, स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक क्षेत्रों में भी, जहां युद्ध की कौशल है, उसमें भी. सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और कुछ स्मॉल और लघु और बृहद इंडस्ट्रीज में भी, उद्योगों में.
नाउ मोर देन 50 ईयर्स हैव गॉन बाय, 50 साल गुजर चुके हैं अब जब लेख लिखा गया। नाउ 50 ईयर्स हैव गॉन नाउ बाय एंड वी आर कॉल्ड एज वन अमंग द हंड्रेड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आज हमें हजारों और सैकड़ों देशों के बीच में हमारी गिनती हो रही है जो कि विकासशील देश है। एंड इन ए डिस्टिंक्ट वे, और एक विभिन्न प्रकार से ए सेपरेशन फ्रॉम G8 कंट्रीज। और G8 कंट्रीज हैं उनमें भी हमारा एक विशिष्ट स्थान है। वी हैव मैनी चैलेंजेस, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। नियरली 260 मिलियन पीपल who are below the poverty line have to join mainstream of good life। अब हमारे सामने चुनौती क्या है? जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर लाना हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसका हम सामना कर रहे हैं कि इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए और लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको कैसे ऊपर, हाउ कैन वी ब्रिंग देम अबव पॉवर्टी लाइन हंड्रेड्स, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम ऑफ ए गुड लाइफ, अच्छा जीवन जी सके। मुख्य मेन स्ट्रीम इस मुख्य धारा जीवन की मुख्य धारा, अच्छे जीवन की मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। 100% लिटरेसी, 100% हमारे पास हमारे देश में लिटरेसी हो, साक्षरता हो, हम लोग सभी साक्षर बने। हेल्थ फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हों। मल्टीपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और विभिन्न, मल्टीपल यानी अनेक या विभिन्न, इंडस्ट्रियल औद्योगिक और एग्रीकल्चर कृषि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए। एंड a lifestyle which with a value system have to emerge, और ऐसा जीवन जो कि मूल्यों पर आधारित हो, मूल्यों पर आधारित जीवन की हमें किसी प्रकार से लोगों को मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए तैयार करना होगा। और आज जो मूल्य रहित जीवन लोग जी रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां देश को झेलनी पड़ रही है। Hence, we need the second vision for the nation to become developed। इसलिए हमारा एक दूसरा दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा जिससे कि हम अच्छे डेवलपिंग से, विकासशील देश से, so that we can become a developed nation, विकसित देश बन सके। After independence, आजादी के बाद इंडिया लुक्ड फॉरवर्ड टू डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान। आपको मालूम होगा भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया लुक्ड फॉरवर्ड, इंडिया ने आशा रखी कि हम किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और हर 5 वर्षीय योजना शुरू की गई जिसमें तरह तरह की प्लान्स आए, योजनाएं आई। द ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता है हरित क्रांति जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, तकनीकी विकास, ग्रोथ मीन्स विकास, डेवलपमेंट, हाँ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इनेबल्ड इंडिया टू प्रॉस्पर विद सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। उसकी वजह से आज हम खाद्य सामग्री में, खान पान में हमने अपनी आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। एंड अचीवमेंट्स इन मैनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स, और बहुत सारे तकनीकी क्षेत्रों में, एरियाज में हमने अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां भी हासिल की हैं।
पर्टिकुलरली इन द पास्ट 2 डिकेड्स, विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में, डिकेड होता है 10 साल का, 10 वर्षों का एक डिकेड कहलाता है। पर्टिकुलरली इन पास्ट 2 डिकेड्स ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन केम ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन एज। एक जो आमूल चूल जो कायाकल्प या परिवर्तन जो आया वो इस देश में कब आया? जब हमने एक सूचना की क्रांति लेकर के आए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वो जो इंफॉर्मेशन काल है, सूचना की क्रांति वाला काल है, उससे हमारे देश में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। और when India established in its position with its strong core competence in information technology, तो हमने मूल जो हमारी तकनीकी जो है किस चीज में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंस हासिल की, दक्षता हासिल करी। टुडे इंडिया इज इन द नॉलेज एज। आज भारत है वो नॉलेज एज में है, ज्ञान के काल में है, विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन। इसकी वजह से आज भारत है वो एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए उसके पास अवसर है। विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, आज हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टुडे इट इज सफिशिएंट। आई विल टीच यू नेक्स्ट पैरा टुमारो। थैंक यू।